कल जो पैराग्राफ हुआ था लास्ट में, उसे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। उसमें कहा गुरुदेव ने कि विचित्र है यह संसार जहां क्रंदन और हास्य की ध्वनि ही प्रसारित होती रहती है। विचित्र है यह संसार जहां क्रंदन और हास्य की ध्वनि ही प्रसारित होती रहती है। क्रंदन की ध्वनि अधिक तथा हास्य की अल्प। यह हास्य भी क्षणिक है तथा यह भी विलाप में परिवर्तित होता रहता है। यह हास्य वस्तु विशेष या भाव विशेष के कारण होता है और रहता है क्षणिक काल के लिए, चिर स्थायी नहीं रहता। हास्य जब आनंद में बदल जाता है तो रहता ही है, जाता नहीं। अवस्था में तारतम्य हो सकता है किंतु रहता ही है, जाता नहीं। और जो सूक्ष्मतम ध्वनि की बात गुरुदेव कर रहे हैं, और हमने यही समझने का प्रयास किया कि यह ध्वनि ऐसी होती है जो प्राणों की गहराई तक पहुंच जाती है। साधारण जन तो तुमुल ध्वनि में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और यदि हुआ थोड़ा कुछ भी तो कभी कभार सूक्ष्म ध्वनि का अनुभव भी कर पाते हैं। वह सूक्ष्म ध्वनि जो बाहर से प्रवेश तो करती है कानों के द्वारा, किंतु भीतर हमारी सोई हुई वृत्तियों को जागृत कर देती है। फिर धीरे धीरे सूक्ष्मतर ध्वनि जो बाहरी ध्वनि की अपेक्षा नहीं रखती, उसका अनुभव भी प्राणी को सद्गुरु की कृपा से होने लगता है, और उसे लगता है कि ये तो मेरे भीतर गड़ा हुआ कोई धन था, जिस धन की मुझे अब उपलब्धि हो रही है, और वो आगे बढ़ता है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की ओर। और उसका जो चमत्कार है वो देख करके चकित हो जाता है और अनुभव करता है कि ये ध्वनि रसपूर्ण है, रहस्यपूर्ण है। न जाने कितने रहस्यों को प्रकट करती है ये ध्वनि। तो ये सब बात गुरुदेव कह रहे हैं, लिख रहे हैं, साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि क्या यह सब अभ्यास के द्वारा संभव है? हो भी सकता है, किंतु होगा ही ये कहना उचित नहीं है। और इन्हीं सब बातों को समझा रहे हैं कि यह ध्वनि जो है उसे जानने वाले ही जानते हैं, और इनकी संख्या बहुत ही अल्प है। और फिर साधारण जीव की अवस्था जो भोग रोग में ही लगा हुआ है, इस संसार की अवस्था जहां सिर्फ रोना धोना ही है, या थोड़ा बहुत यदि हंसी मजाक है भी तो वही क्षणिक है। और ऐसे में प्राणी आनंद की स्थिति से अवगत नहीं हो पाता, समझ ही नहीं पाता कि आनंद होता क्या है। किंतु यदि प्रभु कृपा से ये हास्य जब आनंद में परिवर्तित होने लगे तो धीरे धीरे वो हास्य टिकने लगता है, क्योंकि अब वो आनंद में रूपांतरित होने लगा। जो हास्य बाहर की वस्तु, बाहर के भाव विचार पर
आधारित था वह क्षणिक होता था, किंतु जब भीतर की अवस्था में कुछ आनंद की अनुभूति होने लगी और वो आनंद धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की ओर बढ़ता है, तब उसे पता लगता है ये अवस्था आपस में किस प्रकार से जुड़ी हुई है। एक के बाद एक यही सीक्वेंस चलता रहता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, किंतु प्राणी यदि एक बार उस अवस्था तक पहुंच जाए तो वो आनंद तो रहता ही है, जाता नहीं है, ऐसा गुरुदेव का वक्तव्य है यहाँ पर। अब आगे कह रहे हैं कि आनंद ध्वनि का आनंद आनंदी व्यक्ति ही लेते हैं। शुद्ध संगीत का आनंद संगीत से अनभिज्ञ व्यक्ति नहीं ले पाता। उसे गायक की साधना निरर्थक सी प्रतीत होती है, किंतु रसज्ञ तो झूम उठता है गायक की साधना पर। रसमयी वाणी प्राणी को मोहित कर देती है। आनंद ध्वनि तो जीवत्व भाव भुला शिव ही बना देती है प्राणी को। और यहाँ पर अब गुरुदेव आ रहे हैं आनंद ध्वनि का वर्णन करने के लिए, यानी सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम और अब आनंद ध्वनि। तो जो आनंद ध्वनि होती है उसका आनंद तो वही ले पाता है जिसे आनंद की अनुभूति हुई हो। वो आनंद जब उसे सूक्ष्म में होता है तब भी वो आनंद लेता है, वो सूक्ष्म ध्वनि का आनंद लेता है। जब सूक्ष्मतर में होता है तब उसकी अवस्था थोड़ी और ऊपर की होती है, और जब और आगे बढ़ता है तब सूक्ष्मतम ध्वनि का आनंद वो लेता है। किंतु जिस अवस्था में वो सूक्ष्मतम ध्वनि आनंद में पूरी तरह से सराबोर हो जाती है, उसमें सिर्फ आनंद ही आनंद रह जाता है, न कोई भाव है न कोई विचार है। शुद्ध आनंद ही आनंद है। तो वो ध्वनि जो होती है उस अवस्था में, उसका आनंद तो आनंदी व्यक्ति ही ले पाते हैं, यानी जिन्हें उस आनंद की अनुभूति हो गई जो अल्टीमेट है, जो एब्सोल्यूट है, यानी जो अंतिम है, यानी उससे आगे अब है नहीं। जिन सब स्थूल उपादानों पर, सूक्ष्म उपादानों पर वह आनंद आश्रित था, अब वो सारे उपादान नीचे छूट गए, नीचे की पायदान पर रह गए, और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां बस आनंद ही आनंद है। और यदि उसे आत्मानंद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो यह जो आनंद है वो वही ले पाता है जो उस अवस्था को उपलब्ध तो होता ही है, साथ ही साथ समझ पाए, जान पाए कि यह आनंद शुद्ध आनंद है। जिस प्रकार से शुद्ध संगीत का आनंद ऐसा व्यक्ति नहीं ले पाता है जिसे संगीत का ज्ञान ही न हो।
किस राग पर, किस धुन पर, कौन सी रचना संगीतज्ञ ने प्रस्तुत की है, उसे पता ही नहीं लगता है। उसे तो ऐसा लगता है कि ये निरर्थक ही स्वरों को ऊपर नीचे कर रहा है, यहां से वहां घुमा रहा है, फिरा रहा है। उसे तो गायक की साधना निरर्थक ही प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि उसे कोई नॉलेज ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है संगीत के बारे में। वैसे ही ध्वनि की यदि आइडिया ही नहीं है तो आप आनंद उठा ही नहीं पाएंगे, सूक्ष्म से ही नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारे कान अभ्यासी हैं बाहर की ध्वनि सुनने के। सूक्ष्म ध्वनि कोई कानों से सुनी नहीं जाती है, यह अनुभव की जाती है। उसी तरह है सूक्ष्मतम ध्वनि और उसके बाद में आनंद ध्वनि। आनंद ध्वनि समस्त ध्वनियों के परे है, यानी वहां एकमात्र आनंद ही आनंद है। तो यदि ध्वनि का ही उसे कोई, क्या कहें उसको, रुझान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वैसा प्राणी तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये क्या ध्वनि की बातें हो रही हैं। फिर उदाहरण यही दिया यहां पर ना, कि जिस तरह है कोई संगीतज्ञ है, संगीत सुना रहा है, गायक गा रहा है, किंतु जो जानता नहीं, समझता नहीं, उसे पता ही नहीं लगता कि इसके पीछे कितनी उसकी साधना है। और यदि है भी तो क्यों, किस लिए, इसके लिए साधना की तुमने। यह साधना उसे बहुत ही बेकार सी प्रतीत होती है, निरर्थक सी प्रतीत होती है। वैसे ही जो ध्वनि के लिए इतनी साधना कर रहा हो, अपने भीतर इतना कुछ साध रहा हो, सब चीजें अपनी अपनी जगह आए, अपने आप सब कुछ हो जाए, सब सेट करते हुए आगे बढ़ रहा हो, और कितनी उसके पीछे उसकी लगन है, कितनी उसकी खोज है, वो कोई साधारण प्राणी समझ नहीं पाता है। किंतु दूसरी ओर जो रसज्ञ है, रसज्ञ यानी रस का ज्ञान रखने वाला, जिसने इसका स्वाद चखा है, जिसने संगीत का स्वाद चखा है, भले ही उसे पूरा संगीत ना आता हो, राग रागिनियों का इतना उसे विश्लेषण करना नहीं आता हो, किंतु फिर भी वो संगीत का स्वाद ले पाता है, क्योंकि वो रसज्ञ है, थोड़ा बहुत उसने रस को चखा है। उसी तरह जो ध्वनि की बातें हो रही है और जो आनंद ध्वनि की बात, वो तो जिसने थोड़ा बहुत भी सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ध्वनि में जो रसमय ध्वनि है, रहस्यमय ध्वनि है, वो रहस्य का पर्दा हटाकर रसपान करते हुए वहां जो पहुंचा है, उसकी जो साधना है, उसके पीछे जो कुछ भी उसके ऊपर उसके इष्ट की कृपा हुई है, यह सब बातें समझ पाता है और झूम उठता है, आनंद उठाता है। वो उस गायक की साधना पर झूम उठता है। वैसे ही जो गुरुदेव ने यहाँ कुछ लिखा है, यह पढ़कर हम में से ज्यादातर लोगों का तो सर भारी हो रहा होगा कि आखिर ये सब क्या बातें हो रही हैं, किंतु जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इन सब बातों को अनुभव किया हो, तो उन्हें अवश्य ही इससे प्रेरणा मिल रही होगी कि हाँ, यदि गुरुदेव ने अनुभव किया है और वो हमें अपना अनुभव बतला रहे हैं, तो हम भी इस राह पर आगे बढ़ सकते हैं और हमें भी इसमें रस मिल सकता है।
उसी प्रकार कह रहे हैं कि रसमयी वाणी प्राणी को मोहित कर देती है। ऐसी वाणी जो रस से भरी हुई है वो बिल्कुल मोहित हो जाता है प्राणी उससे। मोहित का मतलब उसके मोह में पड़ जाता है, और वाणी के द्वारा कुछ ऐसा जादुई प्रभाव, मैजिकल ऐसा कार्य करती है वो वाणी कि वो हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है, और कुछ उसे दिखलाई ही नहीं पड़ता, समझ ही नहीं आता। तो एक रसमयी वाणी का प्रभाव यदि इस प्रकार से हो सकता है प्राणी पर, तो आनंद ध्वनि यदि एक बार अनुभव में आ जाए तो प्राणी अपना जीवत्व भाव ही भुला बैठे कि मैं जीव हूं, कम से कम उस क्षण तो वो भूल जाएगा, और भूलकर अपने भीतर उस शिवत्व भाव की उपलब्धि करेगा और समझ पाएगा कि हां, मैं जीव नहीं हूं, मुझको जीवन मिला है। जो भजन की पंक्ति फिर से याद आ गई है, पहले भी आई थी ये याद, कि हमें जो नहीं था पता, हमें पता नहीं था गुरुदेव ये सब, तूने दिया वो बता। हमें जो नहीं था पता, तूने दिया वो बता। तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है। शिव भाव अब तो जगा, अब तो शिव भाव को जगा। तुझे मनुष्य का जीवन मिला है और तू अपने आप को साधारण जीव मान बैठा है। लगा हुआ है क्रंदन में, हास्य में, लगा हुआ है तुमुल ध्वनि में, और ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के लिए सूक्ष्म ध्वनि में। कह रहे हैं गुरुदेव, तू जीव नहीं है, तू शिव है। तो हमें नहीं पता था, ये बात गुरुदेव ने हमें बतलाई। तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है। शिव भाव अब तो जगा, और उसकी कृपा से शिवो हम का ज्ञान आ गया। तब वो ज्ञान आता है, शिवो हम, जब वो आनंद ध्वनि की अनुभूति करता है। तो आनंद ध्वनि तो जीवत्व भाव बुला शिव ही बना देती है प्राणी। आगे कह रहे हैं, प्रश्न उठता है, यह भाव स्थिर क्यों नहीं रहता? आनंद ध्वनि का संपर्क ही उसे शिव भाव देता है। भाव जब अभाव जगत की ओर आकृष्ट हुआ, जब उसे अभाव ही अभाव सर्वत्र दिखलाई देने लगा, अवस्था पूर्ववत न रही। तथा कथित ज्ञानी कहेंगे कि यह कैसी आनंद ध्वनि है जो कभी शिव बनाती, कभी जीव। आनंद ध्वनि जीव नहीं बनाती। प्राणी ही संपर्क के अभाव में अपने को जीव समझ बैठे तो ध्वनि का, अर्थात आनंद ध्वनि का क्या दोष? दोष ही दुख बन जाता है। दोष ध्वनि का नहीं, प्राणी का है। और इस पैराग्राफ में पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि न जाने कितने लोगों की जिज्ञासा शांत हुई होगी। इस तरह का प्रश्न मेरे समक्ष आता रहता है। पूछते हैं लोग, भैया ये क्या होता है, कैसे होता है? एक बार को तो मालूम नहीं, भाव में ऐसी अवस्था बन जाती है और उसके बाद कहाँ चला जाता भाव। जब सत्संग में लगे थे तब तो कितना उमंग और उत्साह था, उसके बाद भाव कहाँ चला गया, क्या हो गया? और यदि कोई कहे कि आपकी दृष्टि वहां से हट गई, आप अंतर्मुखी उस धरातल से हुए नहीं, बाहर पर ही आश्रित रहे, तो ये सब बातें थोड़ी सी कड़वी लगने लगती है। किंतु यहां गुरुदेव स्पष्ट बतला रहे हैं
कि यदि यह भाव आ गया प्राणी के भीतर, जीव भाव से उठकर शिवत्व भाव, तो फिर यह स्थिर क्यों नहीं रहता है? सबके भीतर प्रश्न उठ रहा होगा। और इसका, जिसको कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, यानी वंस फॉर ऑल, हम समझ लें कि इसकी वजह जो गुरुदेव बतला रहे हैं खूब अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और हम सभी इस बात को अनुभव करते हैं कि ये भाव स्थिर क्यों नहीं रहता। तो सर्वप्रथम तो यह समझना होगा कि आनंद ध्वनि का संपर्क ही उसे शिव भाव देता है। यानी जब तक वो आनंद ध्वनि के संपर्क में रहेगा तब तक शिव भाव कहीं गया नहीं है। शिव भाव हमेशा उसके साथ ही है। होता क्या है? होता ये है कि उसका जो भाव है प्राणी का, जब अभाव जगत की ओर आकृष्ट हुआ, यानी यह जगत जो पूरी तरह अभाव से ही ग्रसित है, चारों ओर अभाव ही अभाव की चर्चा है, भाव की बातें कोई नहीं करता, प्रेम की बातें कोई नहीं करता, बस मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है, दुख, कष्ट, तकलीफ, अभाव। कभी भी देखें, किसी से भी मिलेंगे हम, अरे इसने तो ये कह दिया, उसने तो वो कह दिया। और नहीं भी मिलो, फोन पर ही बात करेंगे तो यही अपना रोना धोना चलता है सबका। तो यह जो अभाव ग्रसित जो जगत है, जब भी उसके संपर्क में आता है प्राणी, तो उसे अभाव ही अभाव चारों ओर नजर आता है। स्वाभाविक है, जैसे लोगों का संग करेगा वैसे ही भाव उसके भीतर प्रवेश करेंगे। यदि अभाव ग्रसित लोगों का संग करेगा तो अभाव ही भीतर पहुंचेंगे। और वो अभाव भीतर जाकर क्या करते हैं? उसकी जो पूर्ववत अवस्था होती है, यानी पहले के जैसी जो अवस्था बनी उसकी, जो आनंद ध्वनि के संपर्क में आकर जो भाव की अवस्था बनी, वो अब वैसी न रही, बदल गई है अवस्था। यही कारण है, जितना ज्यादा हम तुमुल ध्वनि से बचेंगे, थोड़ा बहुत सूक्ष्म ध्वनि का आधार लेंगे और ज्यादातर हम सूक्ष्मतम ध्वनि तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो कम से कम हम अभाव से बचे रहेंगे। आनंद ध्वनि की अनुभूति हो या ना हो, शिवोहम का ज्ञान हो या ना हो, किंतु हमारा जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आनंद ध्वनि के बाद भी, उसका अनुभव करने के बाद भी क्या वही अवस्था रहती है? दुनिया में रहना है, लोगों से व्यवहार करना है, लेकिन उनके अभाव का प्रभाव हम पर न पड़े। हमारे भीतर जो भाव है, हम उसी के प्रभाव में रहें। ठीक है, वो अवस्था बनेगी जब हम पहुंच जाएंगे स्वयं के भाव में, स्वभाव तक, तब हम अभय हो पाएंगे। तब दुनिया होते हुए भी हमें छू नहीं पाएगी। हम व्यवहार करेंगे, इस प्रकार से करेंगे
जैसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि कटहल काटनी होती है तो हाथ पर सरसों का लेप लगा लेते हैं, तो क्या होता है, कटहल चिपकती नहीं है। नहीं तो कटहल चिपकती रहती है हाथों से। वैसे ही जब दुनिया से व्यवहार करेंगे तो जिस भाव की हमें अनुभूति हुई है उस भाव का हम लेप लगा लेंगे, तो फिर ये अभाव, ये दुनिया की बातें करना है, रह रहे हैं समाज में, परिवार में, किंतु मिनिमम जितना कम से कम हो सके उतना हमारा व्यवहार अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया था पहले छोड़ने का, छूटा नहीं। अब स्वतः त्याग हो जाएगा। जब भाव आ जाता है तो अभाव का स्वतः त्याग हो जाता है। यही बाबा समझाते हैं, स्वतः त्याग। तो इस प्रकार जब जीवन जिएंगे तब हो सकता है हमें अभाव ही अभाव दिखलाई दे सर्वत्र, किंतु हमारा काम किससे है, भाव से है। तो हमारी दृष्टि भाव पर ही होगी। हो सकता है हमें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखलाई दे, भले ही एक छोटा सा दीपक जल रहा हो, तो हमें किससे काम है, हमें तो प्रकाश से काम है। हमारा ध्यान उस अंधेरे पर नहीं है। उसी तरह हमें भाव से काम है। भाव ही वो प्रकाश है और अंधकार ही, अभाव ही अंधकार है। तो यह बात जब अच्छी तरह से भीतर में बैठ जाती है तब सद्गुरु की कृपा से यह जो जीव भाव है वो बार बार हमें घेरता नहीं है। किंतु फिर भी तथाकथित ज्ञानी तो प्रश्न करेंगे ही, भाई ये कैसी आनंद ध्वनि है जो कभी शिव बनाती है कभी जीव बनाती है? तो कह रहे हैं गुरुदेव, ये आनंद ध्वनि की बात नहीं है, वो जीव नहीं बनाती, उसकी गलती नहीं है। आनंद ध्वनि का कोई दोष नहीं है। ये तो प्राणी ही उस संपर्क के अभाव में, यानी उस आनंद ध्वनि के संपर्क के अभाव में अपने आप को जीव मान बैठा है। जैसे ही आनंद ध्वनि से संपर्क हुआ, पुनः शिवत्व भाव आना प्रारंभ हो गया। तो ऐसे में इस ध्वनि का क्या दोष है, इस आनंद ध्वनि का? और वही दोष ध्वनि का नहीं है, दोष तो प्राणी का है। यह तो अब तक हमें समझ में आ गया होगा। और जब हम उस दोष को नहीं देखते, उस पर विचार नहीं करते, दूसरों को दोष देते हैं, अपनी गलती नहीं समझते, तो फिर दुखी होंगे, परेशान होंगे, और कुछ है ही नहीं। इसका प्रतिफल यही होता रहा है और यही होता रहता है। अब आगे न हो, इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि दोष किसी और का नहीं, दोष हमारा है। यहां तो गुरुदेव ध्वनि की बात कर रहे हैं। यदि हम यह समझ लें कि जहां कहीं भी हमारे जीवन में कुछ अभाव आया, कुछ और तरह तरह की बातें हुई, और यहां तो जीव और शिव, ठीक है, कभी जीव भाव आएगा, कभी शिव भाव आएगा, हम भावों का झूला झूलते रहेंगे, जीव और शिव के बीच में झूलते रहेंगे, कोई बात नहीं है। किंतु कम से कम हम अभाव से तो दूर रहेंगे ना। अपने आप को देखें, समझें कि कितना हमारा दोष है और कितना स्थिति परिस्थिति का। स्थिति परिस्थिति को भी दोष देना उचित नहीं है, वो भी हमारे द्वारा ही बनाई गई है। तो दोष से कुछ भी लाभ नहीं होता है।
दोष दुख का कारण बन जाता है और प्राणी को दुखी करता रहता है। जल मीठा है, कैसे? इसमें चीनी मिश्रित है। चीनी न रहे, जल जल ही है, मीठा नहीं। उदाहरण अवश्य स्थूल वस्तु का है, किंतु संकेत सूक्ष्म भाव की ओर है। कर्ण प्रिय ध्वनि के लिए मन व्याकुल हो जाता है। प्राण प्रिय ध्वनि तो प्रभु का प्रसाद है। वायु की ध्वनि तीव्र गति बतलाती है। प्राणों की बांसुरी तो मनमोहन ही सुनाता है, जिसे सुन इंद्रियां तृप्त तथा सुप्त हो जाती हैं। यह अवस्था सुप्तावस्था से निराली होती है। प्रगाढ़ निद्रा सुप्तावस्था है, जिसे विज्ञ जन तम प्रधान कहते हैं। किंतु यह सुप्तावस्था इंद्रियों का ताप हरण कर मधुर शांति प्रदान करती है, जो सर्व वरदानों का श्रेष्ठ दान है, जहां प्राणों का भान तक नहीं रहता। अनुपम है यह अवस्था, जहां समाधि भी विशेष अर्थ नहीं रखती। इस पैराग्राफ के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में गुरुदेव ने उदाहरण लेके समझाया है ध्वनि का रूप, और उसके बाद सेकंड पार्ट में कुछ ऐसी अवस्था का वर्णन किया है जो उसे अनुभव करते हैं या कर पाए हैं या करने की इच्छा रखते हैं, वही समझ पाएंगे, अन्यथा बातें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। खैर, पढ़ते हम कि जल मीठा है इसलिए क्योंकि उसमें चीनी है। यदि चीनी ना हो तो फिर मीठा नहीं है ना। ये तो सब जानते हैं कि चीनी डालने से ही जल मीठा होता है। गुरुदेव कह रहे हैं उदाहरण भले ही ये स्थूल का है, किंतु यहां संकेत तो सूक्ष्म का है। तो ध्वनि तो सब सुनते हैं, किंतु उस ध्वनि में मिठास कहां है? जो ध्वनि कानों को अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत उसमें मिठास की अनुभूति आती है, यानी वो ध्वनि हमारे भीतर जाके सूक्ष्म रस घोलती है, उसी के लिए मन व्याकुल हो जाता है कि बार बार सुनो। अभी शास्त्रीय संगीत की बात हो रही थी। बहुतों को गजल सुनने का शौक होता है, किसी को पुराने गाने सुनने का शौक होता है, किसी को कोई है तो वो उस तरह की बातें संगीत सुनने के लिए कान बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि मन व्याकुल है। और वो ध्वनि कुछ नहीं है, कर्णप्रिय है। वो कानों को अच्छी लगती है, और कानों को अच्छी लगती है और मन में थोड़ा सा रस घुलता है, इसलिए मन उसके लिए व्याकुल हो जाता है। ऐसा लगता है कि भीतर में सब कुछ फीका फीका था, कोई स्वाद ही नहीं था। अब उसमें चीनी घुल गई, थोड़ी मिठास आ गई उस ध्वनि को सुन करके। तो यह तो कर्णप्रिय ध्वनि है। और प्राण प्रिय ध्वनि, ऐसी ध्वनि तो प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ खाने का नहीं होता है, वो जो खाने का प्रसाद है वो तो हम जिह्वा से चखते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। यह कानों का प्रसाद है,
और कानों का ही नहीं, प्राणों का प्रसाद है। यानी जब वो ध्वनि अनुभव में आए और प्राणों को प्रिय लगने लगे, और प्राणों तक कौन सी ध्वनि पहुंचती है? वह सूक्ष्मतम ध्वनि है। सूक्ष्मतम प्राण, सूक्ष्मतम ध्वनि, वो ध्वनि प्रभु का प्रसाद है। यदि अनुभव में आ जाए प्राणी को, तो एक और जो कानों में ध्वनि आती है, उसको तो वायु लेके आती है, और वायु की तीव्र गति के द्वारा वो हम तक जल्दी से जल्दी पहुंचती है। यानी उसके अंदर में एक तीव्रता है। किंतु प्राणों की ध्वनि में, उसमें तो एक ऐसी मीठी तान है, इतनी मधुरता है, कोई तीव्रता नहीं, इतनी मुग्धता है, इतनी स्निग्धता है कि प्राणों से निकली हुई वो बांसुरी, वो सूक्ष्मतम ध्वनि सुनकर इंद्रियां तृप्त और सुप्त हो जाती है। यानी प्राणों की इस तरह की बांसुरी तो मनमोहन ही सुनाता है, यानी हमारा प्रभु ही सुनाता है। यह तो प्रभु का प्रसाद है, जो कानों से नहीं आया, जो प्राणों में आया, और सीधे सीधे हमारे प्राण उस प्राणों की बांसुरी की सूक्ष्मतम ध्वनि सुन रहे हैं, और सुन करके तृप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, और तृप्त ही नहीं होती इंद्रियां। और ये इंद्रियां सिर्फ बाहर की नहीं है, स्थूल इंद्रियां ही नहीं है, जिसे हम कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां है क्या? इंद्रियां मात्र एक यंत्र है, मशीन है, मशीन के पार्ट्स हैं ये। उसी तरह है सूक्ष्म इंद्रियां, वो सूक्ष्म मशीन के पार्ट्स हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं, वो सबकी सब तृप्त होती है और सुप्त होती है, सो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल विश्राम में ही नहीं, गहरी नींद में पहुंच जाती है। किंतु कह रहे गुरुदेव, यह अवस्था गहरी नींद से अलग है, जिसे सुप्तावस्था कहा जाता है। कि यह अवस्था सुप्तावस्था में बनती है, रोज रोज बनती है हमारी। जब गहरी नींद होती है तो हमारी स्थूल की इंद्रियां, हमारी सूक्ष्म की इंद्रियां, सबकी सब तृप्त और सुप्त होती है। इस सुप्तावस्था में, जिसको सुषुप्ति कहा जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति में सब की सब आकर के विश्राम पाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो अपने आप ही प्रतिदिन होती है। और यदि न हो तो हम समझ जाते हैं जब सुबह उठते हैं तो, कि आज गहरी नींद नहीं आई, कम आई। ये सब बातें जब हम लोग तन मन की चर्चा कर रहे थे तब भी आई थी। और अभी गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है कि यह जो अवस्था है, यह उस अवस्था से निराली है, अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है ये। और फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रगाढ़ निद्रा है वो तो सुप्तावस्था, और जिसे विज्ञ जन तम प्रधान कहते हैं। तम प्रधान यानी उस वक्त पूरी तरह से हम होश में होते ही नहीं है, यानी तमोगुण से आच्छादित होते हैं, शरीर शिथिल है, मन बुद्धि चित्त अहंकार शिथिल है, और सबके सब सुषुप्ति में हमारी आत्मा में जाकर के विश्राम पाते हैं। और इसे विज्ञ जन यानी जो ज्ञान की बातें करते हैं, वो यही कहते हैं कि सुषुप्ति की अवस्था जो है वो प्राकृतिक है और तमोगुण से
भरी हुई है, क्योंकि जब सोता है कोई तो कहते हैं तो तमोगुणी है। इस आधार पर तम प्रधान इसको कहा जाता है। किंतु यह जो अवस्था है जहां इंद्रियां तृप्त और सुप्त हो जाती हैं, यह जो सुप्तावस्था है, यह क्या करती है? इंद्रियों का ताप हरण कर लेती है पूरी तरह से। जितनी भी हमारी स्थूल और सूक्ष्म की इंद्रियां हैं, उनमें जो भी ताप है, क्योंकि ये ताप है, मन में बुखार चढ़ा हुआ है, तभी तो भक्त कहता है मेरे मन का बुखार ले लो। सभी ताप अलग अलग है, मन का अलग, बुद्धि का अलग, यानी पूरी तरह से शरीर का ताप तो बाद में आता है, पहले भीतर बीमारी आती है, शरीर में बाद में प्रकट होती है कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी। और यह ताप प्रकट करना क्या है? शरीर का बतलाना है कि शरीर रुग्ण हो रहा है, बीमार हो रहा है। प्राणी उस रुग्णावस्था को समझ नहीं पाता है, तो यह तो कम से कम बाहर लक्षण दिखते हैं, किंतु मन का बुखार, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार यह रुग्णावस्था में है। यह हमें पता नहीं लगता कि किस प्रकार से हमारी समस्त सूक्ष्म की इंद्रियां जो हैं वो रुग्ण है, यानी बीमार है, उन पे गर्मी चढ़ी हुई है, ताप है उन पर। किंतु यह अवस्था जब बनती है तो एकदम से ताप हरण हो जाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, पूरी तरह अंतःकरण रसपूर्ण हो जाता है, और एक ऐसी शांति भीतर में अनुभव में आती है प्राणी को, जो इसके पहले कभी भी नहीं आई। शांति मिलती थी, क्षणिक शांति होती थी, जिसको एक वाणी में कहते हैं गुरुदेव कि पूजा शांति देती है क्षणिक, किंतु चिर शांति तो स्वयं की पूजा में है। तो यह स्वयं की पूजा में है, और यह स्वयं की पूजा की विधि बतला रहे हैं कि तुम्हारे ही भीतर बैठा हुआ है तुम्हारा आत्मदेव, तुम उसकी पूजा करो। वहां पर जो आनंद की ध्वनि, आत्मानंद की ध्वनि जो प्रकट हो रही है, वहां तक पहुंचो, उस आनंद ध्वनि को सुनो, तब पता लगेगा कि चिर शांति क्या होती है। और यह चिर शांति इतनी मधुर होती है, इतनी मीठी होती है, जैसे किसी को मीठी पीठी नींद आती है, फिर गहरी नींद आ जाती है, वैसे एकदम ऐसी शांति और ऐसा ताप यदि हर लिया जाए किसी प्राणी का, तो इस तरह का वरदान कितना मांगेंगे हम, मांगना भूल जाएंगे। लोग साधना करते हैं, जप तप करते हैं, और जब वो फलीभूत होता है तो वरदान मांगते हैं। यहां तो वरदान मांगने की जरूरत ही नहीं है, उसको वर मान लिया, अपने आप ही उससे वरदान मिल जाता है। और यह वरदान जो अब तक मिला है अपने प्रभु से वरदान, उन सर्व पर वरदानों से सर्वश्रेष्ठ दान है ये। तो कैसी अवस्था बनाता है यह वरदान, जहां पर प्राण है भी कि नहीं है पता ही नहीं लगता, क्योंकि प्राणों का अस्तित्व ही नहीं है वहां। वो प्राण उस प्राणपति से एकाकार हो जाते हैं। यह कोई देह का मिलन नहीं, यह कोई मन का मिलन नहीं, यह प्राणों से प्राणों का मिलन है। इसलिए प्राणों का भान तक नहीं होता उस अवस्था में, और अनुपम है यह अवस्था। यदि यह अवस्था बन जाए
और इतना स्पष्ट गुरुदेव ने वर्णन किया है। और यदि इस बात को किसी को पूछेंगे, तथा कथित जो कहा गुरुदेव ने आगे, विज्ञ जन, किसी ज्ञानी को, तो वो क्या बतलाएंगे इसको बताएंगे कि यह तो समाधि की अवस्था है। तो वहां पर तो समाधि का भी कोई अर्थ नहीं है, यह अनुपम अवस्था है जहां समाधि भी कोई विशेष अर्थ नहीं रखती है। वो कहेंगे यह समाधि है, किंतु समाधि का भी कोई अर्थ नहीं है वहां पर। क्यों नहीं है? क्योंकि यह सहज समाधि है। यहां पे एक ऐसी शांति है, एक ऐसी मधुर शांति है जिसका अनुभव प्राणी ने इससे पहले किया ही नहीं। बस यही पूरा करते हैं। हैंड रेज करिए भाई। और नहीं है कोई बात नहीं। हाँ, कोई नया आदमी आए ना भाई, कोई नया कोई आए ना, ये रोज रोज वही लोग है। चलो कोई बात नहीं, तनुश्री है, हो सकता है देख के नए लोगों को हौसला बढ़े। एक दिन किसी ने प्रश्न किया भी था कि भाई ये झिझक कैसे दूर हो। ये झिझक रहती है, दूसरों को देख करके धीरे धीरे दूर होती है। तो ठीक है, तनुश्री प्रश्न कर रही है, लेकिन अब एक नया नाम सामने आ गया और जरूर हम उनको पहले अवसर देंगे। स्निग्धा गुप्ता। हाँ बोलिए स्निग्धा जी। हेलो। हाँ भैया। हाँ कौन बोल रहे हैं? अरुण भैया। हेलो हेलो। अरुण कौन? अच्छा, अरुण गुप्ता। कलकत्ता से भैया। हाँ कलकत्ता से अरुण गुप्ता ना। हाँ भैया। हाँ, अनिल अरुण वाला अरुण है। हाँ समझ गया। जय गुरु की। हाँ बोलो। अच्छा लगा भैया सुन के, आज मैं तो पहली बार सुना भैया। है? पहली बार सुन रहे हो? अच्छा लग रहा है भैया। हाँ तो सुना करो, एंजॉय करो। मुझे पता नहीं था भैया, 2 दिन पहले मधु भाई से बात हुई तो पता चला, तो बस मैं आज ज्वाइन किया मुझे। चलो ठीक है, लगे कि कोई और इंटरेस्टेड है तो उसको भी सुनाओ, है ना। बैठो सब लोग एक साथ बैठो घर में, जैसे। हाँ तो अच्छी बात है ना। सुनीता भी सुन रही है भैया। हाँ कृपा है गुरुदेव की, है ना। हाँ बस। हाँ ठीक है। जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरु की। हरिओम हरिओम। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। चलो नेक्स्ट तनुश्री। हाँ आओ तनुश्री। हाँ बोलो। ये एक्चुअली आज बीच में बात आई थी कि हम जब संसार में व्यवहार करें तो जैसे कटहल काटते वक्त तेल लगाते हैं, वैसे हम पेन भाव का लेप लगा लें ताकि वो हमसे चिपके नहीं। तो बस इसी पॉइंट को थोड़ा और समझना था कि एग्जैक्टली किस भाव का लेप लगाने की बात हो रही है, कि मतलब कि हम प्रभु के हैं, बस ये भाव। हाँ जी हाँ, वही काफी है, वही काफी है। हमें सिर्फ अपने प्रभु से सरोकार है और वही हमारी सरकार है, वही हमारा गवर्नर है, वही हमारा प्राइम मिनिस्टर है, सब कुछ वही है हमारा।
उसी का संविधान चलता है, उसी का विधान चलता है, उसी के चलाए हम चल रहे हैं। बस ये भाव बना रहे तो थोड़ा सा व्यवहार रखेंगे दुनिया से, ज्यादा ये भी नहीं होगा जैसे लोग, अरे तुम क्या कर सकते हो, मैं तो भक्त हूं। कोई अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जितना जिससे जैसा व्यवहार करना है, एकदम जिसको आजकल बच्चे बहुत वर्ड यूज करते हैं वो मुझे याद आ गया। बिल्कुल कूल रहकर एकदम आराम से, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। यू आर कूल, हाँ मैं हूं प्रभु का, बस ठीक, उसके हिसाब से हो रहा है। भाव बनाए रखो, व्यवहार कर रहे हैं लोगों से, कर रहे हैं, कोई हमें छू नहीं पाएगा, कोई नहीं छू पाएगा। किसी की हैगी नहीं इतनी औकात और हिम्मत कि जहां मेरा भगवान है वहां कोई पहुंच पाए नहीं। दुनिया वालों की तो नहीं है, हाँ किसी भक्त की हो सकती है, किंतु वो भी प्रेम और भाव के द्वारा ही। वो एक अलग इशू है। दुनिया से जब भी व्यवहार करेंगे बस मन में रखें अपने कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मेरा प्रभु मेरे भीतर है, उसका भाव मेरे भीतर है। हमारा ध्यान अभाव पे जाए ही नहीं। भले ही दुनिया अपना रोना धोना सुनाए, आप उनको ये शो कर सकते हो कि हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। भाई हमको आजकल दूसरी चीजों में इंटरेस्ट है, तो बदलता रहता है सबका इंटरेस्ट। कोई जरूरी थोड़ी है हर वक्त मिर्च मसाले वाली सब्जी खाई जाए है? आजकल हम दूसरी डाइट पर हैं, आजकल हम है? तो सबका अपना अपना स्वाद होता है, तो बहुत स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। तो खाने पीने के लिए तो हम बोल देते हैं लोगों को कि हमें ये पसंद नहीं है, लेकिन इस बात के लिए ज्यादा हो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। समझ जाते हैं सब, अपने आप समझ जाते हैं, है ना। एकदम आराम से करना है, कूलली व्यवहार करना है दुनिया से। हाँ थैंक यू भैया। हाँ, ये चंदा देवी नया नाम दिख रहा है, इनको मौका देंगे। हेलो भैया, जय गुरु की। जय गुरु की। कौन, हैदराबाद वाले चंदा देवी? अच्छा हाँ बोलिए। नहीं, हाँ मैं वैसे हैदराबाद से बोल रही हूँ। हाँ आसाम की हूँ, नौगांव की। हाँ समझ गया मैं, वो एयरपोर्ट पे एक बार मिले थे आप। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ एयरपोर्ट मिले थे हम, याद है ना? हाँ याद है याद। हाँ बोलिए बोलिए। बहुत दिन से सप्रेस करने का मन हो रहा, लेकिन मन में बड़ी हिचकिचाहट हो रहती है। हाँ तो ठीक है, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ तो मेरा तो कल का ही प्रश्न था कि हास्य जब आनंद में व्यतीत हो जाता है तो भाव ठहरता है, जाता ही नहीं है। ये लाइन नहीं समझ में आई। और एक आज का है कि भाव ठहरता क्यों नहीं है, चला जाता है। जैसे आज है ना कि आज सुबह से मेरे मन में ये बात चल रही थी कि भाव ठहरता ही नहीं। थोड़ी देर तो जब ध्यान में रहते तो भाव ठहरता है, दूसरे काम में रहते तो भाव निकल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये तो प्रश्न है मेरे। उसका जवाब तो दिया ना गुरुदेव ने कि एक बार यदि दिया तो था। हाँ फिर से बता देता हूँ। उसका जवाब ये दिया था कि एक बार यदि प्राणी को उस आनंद ध्वनि की अनुभूति हो जाए तो वो रहती है, वो जाती नहीं है। भले ही वो दूसरी चीजों में उलझेगा तो उससे प्रभावित होने लगता है। एक बार यदि भाव की अनुभूति हो जाए और वो भाव जो उसके प्राणों तक पहुंच चुका है वहां पर उसको अनुभूति हो जाए तो वो जल्दी से जाएगी नहीं। ये तो प्राणी की गलती है कि वो फिर से लौट लौट के दुनियादारी में आता है, अभाव ग्रसित जीवों से बात करता है और खुद भी अभाव ग्रहण कर लेता है। बस यही है बात, और कोई बात नहीं है। वो बात तो सही है, लेकिन हाँ वही सही है, और कोई सही है ही नहीं। सही चीज तो एक ही होती है, गलत के अनेक रूप है। गलत बातों के बहुत रूप होते हैं, सही बात का एक ही रूप, और वही बोल रहे हैं। और इसी संदर्भ में आया था कि हम अपनी जो भी गलतियां हैं जो हमसे हो रही है उसको स्वीकार करना सीखें। दोष हमारा है, ये बोल रहे ना गुरुदेव। दोष ध्वनि का नहीं है, दोष प्राणी का है, एकदम स्पष्ट कहा है। और ये समझ लेना चाहिए उसको, है ना।
ठीक है। सुबह से प्रश्न चल रहा है मन में ये। नहीं तो उत्तर भी मिल गया ना, चलो कृपा है गुरुदेव की, उत्तर भी मिल गया। ठीक है। हाँ हाँ, अब एक और नया नाम आया है, निर्मला सराफ। हाँ जी, निर्मला सराफ। हाँ, मैं निर्मला सराफ कोलकाता से बोल रही हूँ। भैया मैं कल ही आपको ज्वाइन की हूँ। अच्छा अच्छा, बोलिए। मेरे को पूछना था, आज आप बोले दीपक जब जलता है तो प्रकाश होता है, अंधेरे की तरफ हम नहीं देखते। हाँ जी। तो हम अपने अंदर मतलब भाव को कैसे देखें और ये अंदर प्रकाश कैसे मतलब प्रज्वलित करे, ये हमें समझ में नहीं आता। हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमको कब भाव आ रहा है, क्या भाव आ रहा है, मतलब अंदर समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। और ये भी नहीं समझना है कि मतलब दीपक जलता है तो ये तो ठीक है, प्रकाश हो रहा है, हमें अंधेरा नहीं देखना चाहिए, पर अपने अंदर कैसे देखें प्रकाश को। अंदर का दीपक जलाना होता है। वो अंदर का दीपक, वो ज्योति से ज्योति जलती है ना। वो एक कौन सा भजन रूपी गाना है ना मुकेश का, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो यही कर रहे हैं हम सब। हम जो भी सत्संग में है, जो गुरुदेव की संतान है, वो सब यही कर रहे हैं, ज्योत से ज्योत जला रहे हैं। एक जली हुई ज्योत है, दूसरे के संपर्क में आती है, वो भाव की ज्योत, वो प्रेम की ज्योत अपने आप एक दूसरे के सानिध्य में आकर के प्रज्वलित हो जाती है। इस तरह से हम, उसी से हमको मतलब है। हमको दुनिया वालों से ज्यादा मतलब नहीं है, हमको तो अपनी सत्संग से ही ज्यादा मतलब है। ये सत्संग हमारा एक तरह से पूरी तरह भाव ऐसा बन जाना चाहिए। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है हमारे लिए, है ना, कि भाई हमको तो थोड़ी देर के लिए सत्संग करनी है, बाकी टाइम तो दुनियादारी ही करनी है। इस तरह जीवन जिएंगे तो बिल्कुल अपने जीवन में परिवर्तन हम पाएंगे ही नहीं। पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये सत्संग। सत्संग हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है। फुल टाइम न भी हो तो पूरा इसको टाइम देना जरूरी है। समय दें सत्संग को। सिर्फ 2 घंटे के लिए सत्संग होता है, उसमें बैठ गए और समझ लिए हम तो भाई प्रभु के भाव में जी रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, इतना सा नहीं होता है ना। जीवन को उस दिशा में मोड़ना होता है, वो सब बातें भीतर धारण करनी होती है। ऐसे लोगों का साथ लेंगे जो ऑलरेडी पहले से ही जो दीपक प्रज्वलित है, उनका सानिध्य पाके ही हम सबकी ज्योति जलती आई है। ये कोई नई बात नहीं है ना। इस तरह ज्योति जलती है, अंतर ज्योति, और लोगों को प्रकाश मिलता है, और प्रकाश से ही हमें मतलब है, अंधकार से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है। जय गुरु की। हाँ, जय गुरु। नेक्स्ट अनीता तुलसियान। अरे अभी पूजा है तमसरिया, प्लीज अनीता एक्सक्यूज मी है। हाँ, मैं नए लोगों को प्रेफर करता हूँ ऑलवेज। हाँ, पूजा है तमसरिया। प्रणाम चाचा जी। हाँ बोलो। चाचा जी, एक लाइन आई थी कि लोगों के अभाव का प्रभाव हम पर नहीं पड़े। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। अभाव का प्रभाव तो तभी पड़ेगा ना जब अभावों की चर्चा करते हैं हम। भजन की लाइन आ गई याद मुझे तो, है ना, अपने ही भजन की, कि क्यों अभावों की जीवन में चर्चा करें, अब तो प्रेम की पूंजी को खर्चा करें। थोड़ा बहुत प्रेम होगा ना भीतर में, भगवान ने प्रेम सबको दिया है। और जो सत्संगी परिवार से हैं, जैसे आप हो, तो उनके पास तो प्रेम पहले से ही है, विरासत में ही मिला हुआ आपको तो प्रेम, प्रभु का प्रेम। वो प्रेम की पूंजी को खर्चा करें, प्रेम ले प्रेम दें। अभाव की चर्चा क्यों करें हम, प्रेम और भाव की चर्चा करें। हमारे पास पूंजी है सदगुरु की दी हुई, प्रेम और भाव की पूंजी, उसकी चर्चा करें, भाव की चर्चा करें, प्रेम की चर्चा करें। और जब हम अभाव की चर्चा करेंगे तो मानवीय बात है, अभाव के प्रभाव में रहेंगे। जब भाव की चर्चा करेंगे तो भाव के प्रभाव में रहेंगे। बस इतना सही तो जीवन है। जीवन 2 ही प्रकार का होता है,
एक बार में दो जीवन नहीं जी सकते हम। एक है अभाव ग्रसित जीवन और एक है भावपूर्ण जीवन, बस। उसके अलावा नहीं होता, तीसरा कोई जीवन है ही नहीं, है ना। तो भाव को और बढ़ाएं। जी। हाँ, यही जीवन का लक्ष्य हो हमारा, तब अभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। जी जी। हाँ बोलो अनीता। हाँ बोलो। जो लाइन आई थी आज, आप जरा सा स्पीकर बंद करें, माइक के करीब आए, कान में लगा लें, आवाज गूंज रही है आपकी। अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। आज जहाँ शुरू हुआ था आनंद ध्वनि का आनंद, उस पैराग्राफ में लाइन आई थी कि रस्ता के तो झूम उठता है गायक की साधना पर। हाँ, गायक की साधना तो उसके निज की होती है, उसके बाद जो प्रेजेंट होता है बाहर। हाँ, जैसे गुरुदेव की अपनी साधना है, उसके बाद जो उसका सार, उसका जो क्या कहते हैं, वो जो हमारे सामने आता है, तो वो उस पे रिचता है पीछे में ना। उसकी साधना तो हमको क्या पता उसकी क्या साधना। वो साधना गा के प्रकट हो रही है ना, उसने सुरों को साधा है ना, वो स्वर जो है उसके सद गए हैं, और जो स्वर उसके सद गए हैं वही संगीत के रूप में उसके मुख से प्रकट हो रहे हैं। अगर वो गा रहा है तो यहाँ पे तो गायक ही लिखा है, तो गाने वाला जो स्वरों के साथ आनंद उठा रहा है खुद, और जो दूसरा दर्शक जो है वो भी सुन करके उसको झूम उठता है। यानी वो गायक जो, वो तो खुद तो उसका आनंद उठा ही रहा है अपनी साधना का, और जो सुन रहा है वो भी उसका आनंद उठा रहा है, वो भी झूम उठता है। तो जो जानता है, समझता है, वही झूमता है, नहीं तो दूसरों को तो ये लगता है ये क्या खाली है। कौन सी मूवी में था ना, वो एक ऐसा सीन याद आ गया मेरे को, कोई गा रहा था क्लासिकल, और बोले ये क्या कर रहे हैं, तो वो हाथ ऊपर नीचे करते हैं, बोले तो कौवे उड़ा रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आता उनको यही लगता है कि ये गायक क्या कर रहे हैं, हाथ ऊपर नीचे करके कौवे उड़ा रहे हैं। तो जो नहीं समझेगा वो यही कहेगा, और जो समझता है उसको मालूम है, नहीं समझता उसको मालूम ही नहीं गायक ने कितनी साधना की है इसके पीछे। वैसे ही है, जो सब बातों को समझता है वही उसका मूल्यांकन कर पाता है। खुद ने तो किया ही है उसका मूल्यांकन, खुद ने तो उसका आनंद उठाया ही है। अब जब वो बाहर प्रकट होता है तब दूसरों को भी, यदि उसकी समझ है, उसकी नॉलेज है, तो वो भी उसका आनंद उठाते हैं। और यदि समझ नहीं है तो फिर कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं आनंद ध्वनि तो ऐसी ध्वनि है। ठीक है, अभी भी रह गया क्या? ठीक है। अभी भी एक हाथ नजर आ गया, तो देर से आया भाई आपका। तो सुनीता जालान, कल करेंगे बात हम। एक सेकंड, अच्छा चलो ले लो एक खाली सेकंड। बस ये पूछना था कि वायु की ध्वनि तीव्र गति बतलाती है। हाँ जी, बस ये नहीं समझ में आया था, वायु की ध्वनि तीव्र गति बतलाती है, ये नहीं समझ में आया। वायु में अगर तीव्र गति नहीं हो तो वो ध्वनि हम तक पहुंचेगी ही नहीं। जबकि भीतर की ध्वनि में कोई तीव्र गति की आवश्यकता नहीं होती है। भीतर की जो ध्वनि है वो तो अनुभव है, वो अनुभव कोई झटकेबाजी नहीं है, बड़े आराम से धीरे धीरे आता है एकदम। वो तो जैसे मीठी मीठी बांसुरी बज रही हो वैसे ही प्राणों में, अनुभव में आती है वो तो। यही कह रहे हैं आप। ठीक है, हाँ जी, हरिओम। हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं अब। प्रतिमा अग्रवाल कौन आ गए भाई? अब फिर है,
भैया आप लोग पहले से तैयार रहो ना, समय हो जाता है। कोई बात नहीं, लेते हैं, नए हैं इसलिए चांस दे रहे हैं हम इनको। हाँ बोलिए। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, बताइए, परिचय दीजिए अपना। मैं जो बिहार असम से हूँ। अच्छा बोलिए। भैया जी, ये जो सूक्ष्म ध्वनि और जो अंतर्मन की जो आवाज है, ये क्या एक ही बात हुई ना अलग? अंतर्मन की आवाज तो उसकी गूंज होती है, जो ध्वनि हमें अनुभव में आई। ये बहुत डीप टॉपिक है, ये अब जाते जाते समय का भी अभाव है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से ही बैठते हैं ना सुनने के लिए। सबका अपना आगे का रूटीन भी होता है, और समय का अनुशासन तो हमेशा से गुरुदेव ने हमको सिखाया। ये बहुत गहरा विषय है असल में। जो अंदर में जो अंतर प्रेरणा या अंतर ध्वनि जो आती है, वो जो हमने ध्वनि सुनी है या अनुभव में आई है, उसका एक रिएक्शन होता वो, यानी जिस तरह एक ध्वनि हो चुकी होती है उसकी गूंज होती है। बस इतना ही समझिए, क्योंकि पहले भी गूंज की बात कही है इसमें गुरुदेव ने। वो पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ कल रखिएगा आराम से, फिर से और भी समझ लीजिएगा आप। गुरुदेव ने समझाया है इसमें, जो अंदर से जो वापस ध्वनि आती है ना, वो जो ध्वनि होती है वो उसका रिएक्शन होता है। जैसे उस ध्वनि की एक क्रिया होती है हमारे ऊपर, उसकी वो प्रतिक्रिया के रूप में आती है वो ध्वनि। ठीक है। वो आवाज जो है वो प्रतिक्रिया हो गई क्या? हाँ जी। वो फिर से अंदर से प्रतिध्वनि यानी उस ध्वनि की प्रतिक्रिया, ध्वनि से प्रतिध्वनि आती है। ठीक। ठीक। हरिओम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं हम, हैं?